वर्तमान का स्वागत करना है, क्योंकि वर्तमान में ही सत्य होता है। सत्य न भविष्य में कभी होगा, न भूतकाल में कभी होगा। भूतकाल का अर्थ है जो बीत चुका, और भविष्य का अर्थ है जो अभी आया ही नहीं, और जो जा चुका और जो आया ही नहीं। इनमें सत्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये खुद ही सत्य नहीं है। असत्य में सत्य कैसे होगा? हो नहीं सकता। इसलिए सत्य को जानना है, जीवन के साक्षी को जानना है, स्वयं को जानना है, तो वर्तमान का स्वागत करना चाहिए, वर्तमान के साथ जुड़ना चाहिए, वर्तमान को महत्व देना चाहिए, उसके साथ छंदोबद्ध होना चाहिए, वर्तमान के सौंदर्य में जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों में डूबना चाहिए। ध्यान इसी को कहते हैं। ध्यान आपको ऐसा एक परिस्थिति निर्माण कर देगा कि जहां आप डूब सकते हो वर्तमान के क्षण के साथ, सत्य के लय के साथ। आपको लीन करने के लिए, आपको एक करने के लिए ध्यान एक परिस्थिति का निर्माण करता है। तो इसमें वर्तमान को महत्व देना है। महत्व देने का अर्थ क्या है? कि हम जीवन के नगद क्षणों को, जीवन के वास्तविक समय को महत्व देंगे। जीवन का वास्तविक क्षण और समय क्या होता है? जीवन कब अनुभव होता है? जीवन का अनुभव भूतकाल में अनुभव होता है कि भविष्य काल में अनुभव होता है कि वर्तमान में अनुभव होता है? हम जब भी जीते हैं, जब भी हमको कुछ भी अनुभव होता है, वो वर्तमान में ही अनुभव होता है। आपको ठंडी लगी, सर्दी लगी, वो वर्तमान में उसका अनुभव होगा। मगर कल जो ठंडी और गर्मी का अनुभव हुआ था, उसकी स्मृति आपके पास आई, भूतकाल का अनुभव आपको हुआ, तो वो अनुभव भी अभी ही होगा। भोगते तो आप अभी ही होंगे। आप याद कर सकते हो भूतकाल को, आप याद कर सकते हो भविष्य को, मगर उसको याद करके जो अनुभव आपको प्राप्त होगा, उसको आप अभी वर्तमान में ही भोगेंगे। जैसे भविष्य को लेकर आपने कुछ बुरा सोचा कि आपको भविष्य में कुछ गलत हो सकता है, तो वो सोच के जो आपको फियर पैदा हुआ, तो वो फियर आप अभी वर्तमान में ही भोगेंगे। जैसे वर्तमान में ही आप सांस ले रहे होते हैं, जैसे वर्तमान में ही आपको ठंडी गर्मी का अनुभव होता है, तो हर चीज़ वर्तमान में ही हो रही होती है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है ना। तो सत्य के साथ एक होने के लिए वर्तमान के साथ एक होना आवश्यक होगा। तो वर्तमान के साथ एक होना, या वर्तमान को महत्व देना, या वर्तमान को स्वीकार करना, उसका स्वागत करना, इसका अर्थ है जो भी आपको अभी नगद अनुभव होता है, आप उसका स्वागत करो, आप उसके साथ जियो, आप उसके साथ बैठो, उसका आप सत्संग करो, आप वर्तमान का सत्संग करो। एक फूल फूल रहा होता है और वहाँ से सौंदर्य प्रकट हो रहा होता है, और वो अभी के रूप में सौंदर्य प्रकट हो रहा होता है, तो आप उस फूल के साथ बैठ जाओ। उसका जो सौंदर्य है वो अभी प्रकट हो रहा है वर्तमान के क्षण में, तो आप भी वर्तमान के क्षण में रहो और उस फूल को पियो। आपको उगता सूरज का बहुत सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है, तो वो वर्तमान क्षण का अनुभव है, सौंदर्य का अनुभव है। तो उसका आप स्वागत करो, उसको ऐसे ही मत जाने दो। जीवन में जहाँ भी सुंदरता का अनुभव होता है, उसके साथ हमको सत्संग करना है, उसको ऐसे ही जाने देना नहीं है। रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपको कोई एक आदमी सुंदर नज़र आया,
तो आप उसका स्वागत करो, है उसको जाके कहना नहीं है। जैसे एक फूल को सुंदर देखते हैं हम, तो फूल को जाके तो हम कहते नहीं कि फूल तो बहुत मुझे पसंद आया है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको पीने की आवश्यकता है। आप एक संगीत सुन रहे हैं, बहुत अच्छा धुन का अनुभव आपको हो रहा है, तो वो वर्तमान का नगद अनुभव हो रहा होता है, तो उसका वेलकम करो, उसके साथ जुड़ो। आप भविष्य की और भूतकाल की बात छोड़ दो, वो है ही नहीं। भविष्य और भूतकाल का याद करेंगे तो आप जी ही नहीं पाएंगे। आप प्रसन्न तो होंगे, मगर फिर बाद में आपको कल का कुरूपता याद आ जाएगा, तो एकदम से मन विचलित हो जाएगा आपका, और आप अभी का सौंदर्य अनुभव नहीं कर पाएंगे। ऐसे भविष्य का कोई बुरा सपना आपको अनुभव में आएगा, तो वो आपको फिर हीनता बोध से ग्रस्त कर देगा, और आप वर्तमान के क्षण के साथ लयबद्ध नहीं हो पाओगे। मगर हमारे हाथ में शक्ति है, हम चाहे तो वर्तमान में भी जी सकते हैं लयबद्ध होकर, छंद में, ज्ञान में भी जी सकते हैं। चाहे तो भूतकाल और भविष्यकाल के स्मृतियाँ, अनुमान, कल्पना और उससे पैदा होने वाला डर, फियर, घृणा, क्रोध, तो इनमें हम जिएंगे।